हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी फासले पार्ट 6 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी फासले भाग 6। मैं वहीं दरवाजे से सटकर बैठी और सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मेरे चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ी तो मेरी नींद खुली। शरीर फ्रेश लग रहा था, पर दिमाग में वही बासी उलझने और समस्याएं पड़ी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आंखें खुशी के मारे चमक उठी। मैंने मन ही मन कहा, इन सूरज की किरणों ने मुझे जगाया है। और अगर किसी कमरे में अंधेरा होता है और उसमें एक छिद्र होता है तो सूरज की किरणें उस छिद्र में से अंदर आ जाती हैं, और उस समय के लिए वो एक छिद्र ही काफी होता है उस पूरे कमरे को प्रकाशित करने के लिए। बस अब मुझे भी वो एक सुराग ढूंढना है जो मेरी इस अंधेरे भरे जीवन में उजाला ला सकता है। आज जब संस्कृति राहुल के साथ घूमने चली गई तो मैंने गूगल, फेसबुक, ईमेल आईडी सब पर राहुल की इंफॉर्मेशन ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। तो मैंने उसके दोस्त अमन का इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उसका पता मिला। मुझे ये बात तो पता थी कि संस्कृति आज शाम से पहले नहीं आएगी, क्योंकि आज छुट्टी जो थी। मैंने टैक्सी ली और उसके पते पर पहुंची। पर ये क्या, ये किसी घर का पता नहीं था, बल्कि कॉपी किताब से संबंधित दुकान थी। सामने अमन बैठकर सिर नीचे किए हुए कुछ हिसाब कर रहा था। मैंने थोड़ी दूर से ही कहा, आप भी कोई अमीर गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? रोज आप पर बहुत पैसे खर्च करेगी, कम से कम यहाँ बैठकर दिन रात मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। मेरी आवाज सुनकर उसने सिर ऊपर किया और कहा, अरे आप उस दिन डांस पार्टनर नहीं बनी तो क्या आज लाइफ पार्टनर बनने आई हैं? मैंने कहा, माफ कीजिए, ये आपकी गलतफहमी है। मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ जो रोज आपको डेट कर सकूं, शॉपिंग करा सकूं और महंगे होटल में खाना खिला सकूं। उसने कहा, मुझे जीवन साथी बनाने के लिए कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए, बस जो दिल की खूबसूरत हो वही काफी है। मैंने कहा, पर आपके दोस्त को तो हमेशा अमीरों में ही दिलचस्पी रही है। मुझे लगा संगति का असर आप पर भी होगा। अमन ने आश्चर्य से कहा, दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त है? मैंने कहा, अरे वाह, आप तो अपने दोस्त राहुल को भी भूल गए। उसने एक सांस में कहा, राहुल मेरा दोस्त नहीं है। नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, क्या? अमन को अपने बोलने पर पछतावा हुआ। उसने अपने शब्द सुधारते हुए कहा, मतलब हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। मैंने जोर देकर कहा, सच सच बताओ, माजरा क्या है? उसने इनकार भाव में कहा, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। और आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप मेरा धंधा खराब कर रही हैं। मैंने कहा, मेरे यहाँ आने भर से तुम्हारा धंधा खराब हो रहा है, इसकी परवाह है तुम्हें, पर तुम्हारा दोस्त कितनों की जिंदगियां खराब कर रहा है उसकी परवाह नहीं है। एक बार सोच कर देखो कि मेरी जगह तुम होते और संस्कृति तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? उस समय अमन को देखकर ऐसा लगा कि उस पर मेरी बातों का असर पड़ रहा था। उसने अंदर आकर बैठने के लिए कहा। जब मैं बैठ गई तो उसने कहा, कहिए क्या पूछना है? मैंने कहा, राहुल को कब से जानते हो? अमन ने कहा, 4 सालों से। उसका घर लखनऊ में है। दिल्ली पढ़ाई पूरी करके घर वालों से बोला कि यहीं जॉब कर रहा हूँ, जबकि वो जॉब करने की बजाय अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनसे प्यार का झूठा नाटक करता है, उनके पैसों पर ऐश करता है, और जब वो शादी का दबाव बनाती हैं तो उन्हें मारने की धमकी देकर छोड़ देता है। अब तक उसकी 5-6 गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। वो दिल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बस सबका इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि लड़कियों का भी। मैंने सांस लेते हुए कहा, ओह, तुम उसके दोस्त कब बने? अमन ने कहा, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। मैं दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरा ये दुकान ही सब कुछ है। एक बार मेरी दुकान में लॉस हो गया था तो राहुल ने मेरी मदद की और अपनी गर्लफ्रेंड निशा को मुझे अपना दोस्त बताया। चूंकि उसने मेरी मदद की थी तो मुझे उसका दोस्त बनने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने कहा, फिर भी तुम उसके दोस्त नहीं हो? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो इन सब के बीच में तुम्हारा रोल क्या है? अमन ने कहा, वो मुझे अपनी सभी गर्लफ्रेंड से अपना दोस्त बताता है और अपनी झूठी तारीफ और झूठी बायोडाटा देने को कहता है। इन सब के लिए मुझे 5000 रुपए देता है वो। मैंने कहा, तो पैसों के लिए तुम ये सब करते हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने कहा, मिस्टर अमन, गरीबी को मैं भी जानती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि पैसे गलत तरीके से कमाए जाए। ऐसा करके तुम पैसे तो कमा लोगे, लेकिन सुकून कभी नहीं कमा पाओगे।
और ना ही इससे तुम्हारे घर वाले खुश होंगे। अमन को देखकर लगा कि वो अपने किए पर पछता रहा था। फिर मैंने कहा, क्या तुम ये सब बातें संस्कृति से कहोगे? राहुल का सच उसे बताओगे? अमन ने कहा, हाँ, अब आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं राहुल को और अत्याचार नहीं करने दूंगा। शराफत का जो नकाब उसने पहन रखा है ना, उसे तो मैं उतरवा के रहूंगा। बस आप देखते जाइए। मैंने उसे एक कार्ड दिया और उठकर जाते हुए बोली, यह हमारे घर का पता है, कल 3 बजे आ जाना। उसने कहा, ओके बाय। मैंने कहा, सी यू कहकर मैं चल दी। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो देखा संस्कृति मोबाइल पर बात कर रही थी। मैंने उसका मोबाइल छीनकर फोन काट दिया। वो हैरान होकर मुझे देखती रही। मैंने गुस्से में कहा, किससे बात कर रही थी? उसने कहा, राहुल से। पर यह क्या तरीका है पूछने का? मैंने कहा, संस्कृति तुम उससे बात मत किया करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। संस्कृति ने कहा, क्या बकवास कर रही हो आरुति? मैंने कहा, यह बकवास नहीं है। उसकी कई अमीर लड़कियां गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। वो बस तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो दिल का बहुत बुरा है संस्कृति। संस्कृति ने आंखें दिखाकर कहा, अच्छा, तुम्हारी ये फिलॉसफी उस समय कहाँ गई थी जब मैं तुम पर पैसे खर्च करती थी? उस समय तो तुम मजे लेती थी। अब राहुल से क्यों चिढ़ होने लगी है तुम्हें? मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, संस्कृति। तभी डोरबेल बजी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने अमन था। मैंने अंदर बुलाया और संस्कृति के पास ले जाकर कहा, ये वही है ना जिसके साथ तुम अपने बर्थडे पार्टी में डांस कर रही थी? इसी के जुबान से वो सच सुनो। इसके बाद अमन ने वो सब बताया जो मुझे अपनी दुकान पर राहुल के बारे में कहा था। सब कुछ सुनने के बाद संस्कृति ने उस पर शक करते हुए कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? उसने कहा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा, मगर ये सब कहने के लिए मुझे आरुति जी ने कहा था और मुझे 5,000 रुपए भी दिए थे। चलता हूँ कहकर वो चला गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। संस्कृति धम्म से बेड पर बैठ गई और रोने लगी। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं संस्कृति को छोड़कर अमन के पीछे भागी। मैं दौड़कर उसके आगे जाकर खड़ी हो गई और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका गाल लाल हो गया और उस पर निशान भी बन गए। फिर गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि उसका नकाब उतार दूंगा, उसका सच सामने ला दूंगा, वगैरह वगैरह। और संस्कृति के सामने क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। अरे गलती तो मेरी थी जो तुम पर विश्वास किया। आखिर साथी किसके हो? राहुल के ही ना? उसने मायूसी से कहा, आरुति मैं सच बता देता, पर कल तुम्हारे जाने के बाद राहुल आया था। उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे माँ बाप को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करता? मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानती थी। तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अमन चला गया। मैं संस्कृति के पास आई तो वो रो रही थी। उसने रोते हुए ही कहा, विश्वासघात? आरुति मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, तुम्हें सच्चा दोस्त माना और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? आखिर क्यों? आरुति तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि कहानी के आने वाले पार्ट्स और नई कहानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।